पॉली हाउस के बारे में लोगों के माइंड में एक और सवाल होता है कि ज़्यादा अगर हवा चलती है तो पॉली हाउस उड़ जाता है। अब हमारा पॉइंट आता है कि हम पॉली हाउस में कौन सी फसलें लगाएं। आपको बाहर से पानी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे। इन बातों पर पहले से अगर आप गौर करेंगे तो पॉली हाउस कभी घाटे का सौदा नहीं होगा, ये आप तय मान के चलिए। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि अगर आप पॉली हाउस लगाना चाहते हैं तो कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, जो बेसिक बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि हम एक बहुत ही अच्छा पैसा पॉली हाउस से कमा सकें। लोग कहते हैं कि पॉली हाउस एक घाटे का सौदा है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे, इन बातों पर पहले से अगर आप गौर करेंगे तो पॉली हाउस कभी घाटे का सौदा नहीं होगा, ये आप तय मान के चलिए। पॉली हाउस लगाने से पहले आपको वहां की मिट्टी जो है उस पर आपको गौर करना है। जमीन समतल होनी चाहिए, मिट्टी अच्छी होनी चाहिए, उसकी उर्वरा शक्ति अगर अच्छी है तो आप एक बेहतर उत्पादन ले पाएंगे। इसके लिए ज़रूरी आपको यह है कि मिट्टी की आप जांच अवश्य करवाएं, लेबोरेटरी में मिट्टी की जांच करवाएं और उससे ये अवलोकन कीजिए कि वहाँ की मिट्टी कैसी है, कितने पोषक तत्व मौजूद है और कितने पोषक तत्व हमें इसमें और ऐड करने होंगे। तो ज़मीन अच्छी होनी चाहिए, समतल होनी चाहिए, उबड़ खाबड़ नहीं होनी चाहिए, पहाड़ी इलाका नहीं होना चाहिए और वहाँ की जो मिट्टी है वो उर्वर मिट्टी होनी चाहिए। वो तभी पता लगेगा हमें जब हम उसकी जांच करवाएंगे। तो मिट्टी का टेस्टिंग आप जरूर करवाएं। जमीन के बाद में दूसरी महत्वपूर्ण चीज आती है वहाँ का पानी। वहाँ का पानी कैसा है किसान भाइयों, धीरे धीरे पानी की जो क्वालिटी है वो भी खराब होती जा रही है दिन ब दिन। तो आपको इस चीज़ पर गौर करना ज़रूरी है कि वहाँ का पानी कैसा है, क्योंकि कोई भी फसल अगर हम उगा रहे हैं तो उसके लिए दो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती है, वहाँ की मिट्टी और वहाँ का पानी। तो पानी की भी आप जांच करवा सकते हैं, लेबोरेटरी में इसकी टेस्टिंग करवा सकते हैं और उससे आप एनालिसिस कर सकते हैं, उससे आप पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर हम जो पॉली हाउस में जो फसल लगाएंगे वो सक्सेस होगी या नहीं। पॉली हाउस अगर लगा रहे हैं तो इसके साथ में एक फार्म पॉन्ड और जरूर बनवाए। फार्म पॉन्ड से मेरा मतलब ये है कि फार्म पॉन्ड अगर आप बनवाएंगे तो उसमें बरसात का पानी इकट्ठा होता है और पॉली हाउस में जो सिंचाई होती है वो ड्रिप के माध्यम से होती है, यानी बूंद बूंद सिंचाई के माध्यम से उसमें सिंचाई होती है। और बूंद बूंद सिंचाई में आपको पता है कि पानी जो होता है वो बूंद बूंद करके गिरता है, तो बहुत ही कम पानी की ज़रूरत होती है। एक अगर आप अच्छी साइज़ का अगर फार्म पॉन्ड बनवाते हैं तो आपको बाहर से पानी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बरसात का जो पानी होता है वो फसलों के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो अगर आप पॉली हाउस के साथ में फार्म पॉन्ड अगर बनवा लेंगे तो आपको बाहर से पानी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और बरसात का जो पानी होता है वो अच्छी क्वालिटी का होता है जिसमें आपको एक बेहतर उत्पादन मिल सकेगा। पॉली हाउस के बारे में लोगों के माइंड में एक और सवाल होता है कि ज़्यादा अगर हवा चलती है तो पॉली हाउस उड़ जाता है। ये सवाल आपके मन में भी होगा। तो किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि नॉर्मल जो हवा चलती है हमारे इंडिया में इतनी हवा, इतनी तेज़ आंधी नहीं चलती है और अगर 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अगर हवा चल रही है तब तक सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इससे ज़्यादा तेज़ हवा चलती है 140, 150, 160, अगर तेज़ हवाएं चलती है, तेज़ आंधियाँ चलती है तो पॉली हाउस पे फिर खतरा मंडराने लगता है। लेकिन अगर 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अगर हवाएं चलती है तो उसमें पॉली हाउस को कोई नुकसान किसी प्रकार का नहीं होता है। अब हमारा पॉइंट आता है कि हम पॉली हाउस में कौन सी फसलें लगाएं। किसान भाइयों, अगर आप पॉली हाउस लगाने की सोच रहे हैं तो ये चीज़ तो आपको अच्छे से पता होगा कि पॉली हाउस में हम किसी भी फसल को कभी भी उगा सकते हैं, यानी कि ऑफ सीजन में हम फसलें लगाकर उनको मार्केट में बेचकर उनसे बहुत ही अच्छा भाव ले सकते हैं। तो मेनली पॉली हाउस में सब्जियां लगाई जाती है और सब्जियों में खीरा लगा सकते हैं हम, कलर कैप्सिकम यानी जो शिमला मिर्च आती है वो लगा सकते हैं, टमाटर लगा सकते हैं, फूलों की खेती कर सकते हैं, फूलों में हम गुलाब की खेती कर सकते हैं और ज़्यादातर लोग जो है वो पॉली हाउस में खीरा की खेती किया करते हैं। आप पॉली हाउस में कौन सी खेती करना पसंद करेंगे वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप पॉली हाउस लगा रहे हैं तो पॉली हाउस में फार्म पॉन्ड ज़रूर बनवाएं और उसमें बरसात का पानी इकट्ठा करके उससे सिंचाई करें। अगर आपके वहाँ का पानी खराब है
तो बरसात का पानी प्लस वहाँ का जो लोकल आपका जो पानी है उसको मिक्स करके अगर आप खेती करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि अगर हम पॉली हाउस लगाने की सोच रहे हैं तो उसके पहले उसके लिए ट्रेनिंग हमें ज़रूर लेनी चाहिए। ट्रेनिंग से मेरा मतलब ये है कि पॉली हाउस लगाने से पहले पॉली हाउस के बारे में बेसिक नॉलेज आपको होना ज़रूरी है, क्योंकि किसान भाइयों हम कोई भी काम करते हैं तो उस काम का हमें बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। हाँ, इस चीज़ को मैं मानता हूँ कि परिपूर्ण कोई नहीं होता है, जब हम काम करेंगे तभी हम सीख पाएंगे। लेकिन उसका जो बेसिक नॉलेज है वो आपको होना ज़रूरी है। अगर आपको पॉली हाउस का बेसिक नॉलेज नहीं है तो आप मात खा सकते हैं। साथ ही मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगा कि अगर आप पॉली हाउस में अगर आप खुद काम करने लायक है या उसकी देखभाल करने में अगर आप समर्थ है, पूरी तरह से अगर आप टाइम दे सकते हैं, तभी आप पॉली हाउस लगवाएं। आप ये सोचें कि मैं पॉली हाउस लगवा लूं, यानी कि मेरे पास पैसे खूब पड़े हैं मैं पॉली हाउस लगवा लूं और किसी दूसरे के भरोसे यानी किराए के लोगों के भरोसे मैं छोड़ देता हूं जो मुझे बहुत ही अच्छा पैसा पॉली हाउस से कमा के देंगे। ये आपकी गलतफहमी होगी। इस तरह की गलतफहमियों से आप दूर रहें। किसान भाइयों, पॉली हाउस को लेकर काफ़ी सारे किसानों के साथ फ्रॉडिंग भी होती है। उनको ये झांसा दिया जाता है कि हम आपके पॉली हाउस लगवाएंगे, आप हमें 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख वॉट जो भी अमाउंट हो सकता है वो अमाउंट आप हमें दीजिए और आपके इतने दिन में हम पॉली हाउस लगवा देंगे, बाकी का आपको कुछ नहीं देना है। तो इस तरह की फ्रॉडिंग भी काफ़ी सारी चल रही है। तो मैं किसान भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा, पॉली हाउस अगर आप लगवाना चाहते हैं तो आप डिपार्टमेंट से संपर्क करिए। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट इस पर सब्सिडी देता है। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनसे आप संपर्क करके सब्सिडी प्राप्त करने का जो प्रोसेस है वो जान सकते हैं और उनके बताया हुआ प्रोसेस ही आप फॉलो करें ताकि आप फ्रॉडिंग से बच सकें। किसान भाइयों, पॉली हाउस के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही नई नई जानकारी पाने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद।